आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। हर एक शख्स का सपना होता है कि फोर व्हीलर उसकी जिंदगी में गाड़ी जो है वो जरूर हो, क्योंकि बारिश से बचना, गर्मी से बचना और फैमिली को बचाने के लिए हर कोई शख्स जो है वो गाड़ी लेता है, फोर व्हीलर लेता है, क्योंकि बाइक पे इतनी आपको सुरक्षा जो है वो नहीं मिलेगी। तो इसके दो ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहो, आपका बजट ज्यादा है, तो आप ये गाड़ी जो है वो नहीं ले सकते हैं, बैंक फाइनेंस करेगा और आप गाड़ी नहीं जाके ले सकते हैं। मगर वहीं आप लोगों के पास एक दूसरा रास्ता होता है कि आप सेकंड हैंड गाड़ी के लिए जाएं, यानी कि गाड़ी जो होगी वो आप लेना भी किससे है? भरोसा। जिस गाड़ी के पास, गाड़ी चालकों के पास आप जाते हो, वो डीलर्स के पास जाते हैं ताकि सेकंड हैंड गाड़ियों को सेल एंड परचेज वाले जो है वो बेच सके। अब ये मामला ऐसा हैरान कर देने वाला है कि जिससे सेकंड हैंड गाड़ियां लेने वाले जो है वो सख्ते में पड़ सकते हैं। पूरा मामला आपको क्या बताऊं, ये एक फोर्ड फीगो की गाड़ी है। एक शख्स ने सपना देखा कि मैं भी अब एक फोर व्हीलर गाड़ी ले लूं, तो क्यों ना किसी ऐसे सेल एंड परचेज वाले के पास जाऊं जिसके साथ एक भरोसा, एक नाम जुड़ा हो, और वो उसके पास ले चला जाता है। हालांकि जब भी कोई सेल परचेज वाला गाड़ी बेचे तो ये उन सबके लिए वीडियो के कागज जो है वो अच्छे से चेक कर ले, क्योंकि कस्टमर जो है वो आप पे भरोसा करके आते हैं। मैं सब किसी का नाम तो नहीं लूंगा, मगर जम्मू में बहुत से अच्छे सेल्स एंड परचेज वाले लोग हैं जो इन गाड़ियों का कारोबार करते हैं। मगर उसी बीच एक शख्स के साथ एक मामला पेश आया जिसने फोर्ड फीगो की गाड़ी ली, और ये डॉक्यूमेंट जो है अगर आपको दिखा दें तो यहाँ पे ये गाड़ी कितनी चली है आप देख सकते हैं, 83,526 डॉक्यूमेंट जो है ये इनके तैयार होते हैं। मगर वहीं इनको एक झटका लगता है जब ये इस गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए जाते हैं। पूरा मामला क्या है इन्हीं से जानेंगे। सपना देखा था फोर व्हीलर गाड़ी होगी, भरोसा भी जताया, फिर इतने दुखी क्यों है? मेरा नाम जावेद अहमद है। मैं PCDC रियासी से बिलोंग करता हूँ, बट रेजिडेंस अभी मैं जम्मू सुजवा में रहता हूँ। मैं 24/11/2022 को मैं गाड़ी ले रहा हूँ। मैं अपना ये ऑटो क्रेडिट्स और ऑटो जो छन्नी में जो ओपन हुआ है, मैं एक सेकंड हैंड गाड़ी लेता हूँ। मुझे अपने पर्सनल रीजन से मुझे गाड़ी लेनी पड़ी, तो गाड़ी तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन उन्होंने क्या दिखाई मेरे को 2011 मॉडल गाड़ी है और मीटर रेटिंग बता रहे हैं 83,526 करके, और जिसका मुझे चार्ज लेते हैं 1,60,000 में से चार्ज करते हैं एंड 5,000 मेरे से लेते हैं वो इसका ट्रांसपोर्ट का। तो बट मेन चीज़ है वो चार्जेबल किस चीज़ का ले रहे हैं? मीटर रेटिंग का। मतलब हम तीन चीज़ें देखते हैं गाड़ी में, मॉडल क्या है, कंडीशन क्या है और चली कितनी है। तो वो सब देखने के बाद मेन चीज़ है वो 2 लाख इसका रेट कर रहे थे। मैं किसका देखे? ऑडोमीटर का नाम लेके, दैट हमारी गाड़ी कम चल चुकी है, 2 लाख का लास्ट प्राइस है। लास्ट जाके उन्हें जाके 1,60,000 की हमने गाड़ी ले ली उनसे, बट ऑन रिकॉर्ड ऑफ दिस वन 83,526। सेकंड डे क्या होता है कि मेरी गाड़ी में थोड़ा फॉल्ट आ जाता है, मैं उनको कॉल करता हूँ, वो कहते हैं खड़ी खड़ी गाड़ी होती है एंड लेट मी इसको चेक कर लेते हैं हम जरा इसमें दिक्कत क्या है। एंड उन्हें जब देखा, उन्हें आगे थर्मोस्टेट इसका निकाल दिया। इंजन लाइट देख रही थी अंदर से ना, हीटिंग का इशू आ रहा था। हीटिंग इशू कब आ रहा है? जब गाड़ी की कंडम खत्म हो गई हो। अब उतना एक्सपीरियंस तो मैकेनिक हमें है नहीं, चलाने में है, वो चल रही है, अभी चल रही है। मेन चीज क्या होगा, जब दूसरे दिन वहां चले गया मैं, और उन्होंने क्या कर दिया, इसका थर्मोस्टेट अंदर होता है कि नहीं, बॉल होता है। जब गाड़ी गर्म होती है उस टाइम कूलेंट पास होता है, थर्मोबॉल जो बॉल होता है वो ओपन हो जाता है, एंड वो उन्होंने निकाल दिया। अब उन्होंने जुगाड़ करके बना दिया उसको। सबसे पहले गाड़ी चली कितनी है? क्योंकि कागजों पे 83,000 के करीब इस गाड़ी को लिखा है, ये गाड़ी चली कितनी? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी जी। उन्होंने जो जुगाड़ करके फिलहाल गाड़ी चला दी, बट मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। बट पार्ट्स क्या निकाले वो मुझे पता नहीं है। मुझे वहां बाद पता लगा पार्ट्स के निकाल दिया उन्होंने। पहली बात तो वो फ्रॉड कर दिया कि ये किलोमीटर के हिसाब से। सेकंड फ्रॉड कर दिया, मेरी गाड़ी के साथ छेड़ा गया। सेकंड डे जब मैं शीन ऑटोमोबाइल्स जो है अपना चौदी में, तवी फोर्ड, वहां जब मैं जाता हूँ सर्विस कराने के लिए, एंड दे सेड ये गाड़ी जो चल चुकी है एक्चुअल में दैट इज 2,18,177। मैं चाहूंगा रघु जी जरूर आप दिखाइए। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो है 2,18,177 किलोमीटर चली है। अब ये किस तरह से संभव है? जब कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेता है एक उम्मीद के बाद, उसको पहले 83,000 बताया हो, यानी कि 83,000 किलोमीटर जो आपकी गाड़ी चली है, और वही गाड़ी जब कंपनी में सर्विस करवाने के लिए जाए और वो 2.5 लाख से भी ज्यादा चली हो, तो समझ सकते हैं कितना बड़ा झटका है। और कितना बड़ा झटका उन लोगों के लिए भी है जो इस काम में जुड़े हैं। क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा, हम किसी को चिन्हित नहीं कर रहे कि कोई गलत काम कर रहा है। भरोसा इस काम में रहता है, और वो भरोसा जो है वो हर किसी का एक दूसरे पे होता है, क्योंकि इंसानियत जो है एक दूसरे के यकीन पे चल रही है। मगर वही अगर इस तरह का बड़ा जुंझला इसमें हो गया, आपने जब उनसे पूछा तो उन्होंने क्या कहा? आप उनके पास गए होंगे कि मुझे, और सेम डे जब मैं वापस उनके पास ले जाता हूँ शाम को, एंड उस टाइम मैंने आगे से तब कहा था आवाज आ रही है। आगे क्या हो गया, उन्होंने एक आर्म चेंज कर दिया, इसका एक नकल होती है अंदर से टायर के अंदर, वो चेंज कर दी, एंड साथ में कूलेंट का जो कप होता है ऊपर से वो चेंज किया उन्होंने। एंड शाम को मैं
जाता हूँ उनके पास, कंपनी के पास। मैंने कहा इस गाड़ी में मुझे उसका 20,000 खर्चा लग गया, अभी कंपनी ऑन रिकॉर्ड जो मेरे पास बिल पड़े हैं। तो मैंने कहा ये आरटीओ गाड़ी आपने फ्रॉड करके मेरे को दे दी है, आप एक काम करें 10,000 काट दें इसका, विद इन 12 आवर की बात है ये। तो गाड़ी काट दें, मतलब इसका जो है पैसा 10,000 काट दें, आप अपनी गाड़ी वापस ले जाए। एंड दे सेड टर्म्स एंड कंडीशन लगे चिपकाने मेरे को। मीन्स दैट हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, हम जब गाड़ी दे देते हैं वापस हम 6 महीने के बाद लेते हैं। उस बार बताने लगे कि मैं क्या ओडोमीटर कहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी ये है कि दैट ओडोमीटर ऊपर होने जो हम उसकी गारंटी नहीं लेते हैं। मैंने कहा अगर गारंटी नहीं लेते हैं एंड आप मुझे रिटर्न कार्ड क्यों दे रहे हो? 83,526 चली है हमारी। मीन जो आप पैसा मेरे से ले रहे हो दैट इज 83,526 पैसा जो मेरे से ले रहे हैं। एंड मैं लास्ट टाइम मैं क्या मेन चीज है मेरे का यही चाहता हूँ उनसे दैट 2,18,000 गाड़ी अगर चल चुकी है प्लस 2011 मॉडल है, जो जेन्युइन आपका पैसा बनता है हमसे ले लीजिए, हमने उसको मना नहीं किया। यहाँ अगर आपने सही तरीके से बिजनेस करना है विद ऑनेस्टी के साथ, आप सीधा कह सकते हैं गाड़ी हमारी 2,18,000 चल चुकी है, 1,60,000 इसका पेमेंट है, अगर आपने लेनी है लीजिए, नहीं लेनी है तो रहने दीजिए। मेन चीज है वो क्या कर रहे हैं आप। लास्ट में जो कंप्लेंट अपना सैनिक कॉलोनी जो है ना पुलिस स्टेशन, मैंने वहां पे कंप्लेंट की हुई है। मैं चीज मैंने इसलिए की दैट वो 420 का फ्रॉड केस कर रहे हैं, मतलब ये कर रहे हैं 420 फ्रॉड कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ किसके? टर्म्स एंड कंडीशन। वो ओएलएक्स का ब्रांड ले रहे हैं, ब्रांडिंग के नाम पे बिल्कुल अपना वो बिजनेस कर रहे हैं। 420 कैसे कर रहे हैं? वो हमेशा कह रहे हैं हमारे पास लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन, ओडोमीटर की हम गारंटी नहीं ले रहे हैं। वो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट इलीगल बिजनेस कर रहे हैं, इलीगल वे से कर रहे हैं। लीगल वे से इलीगल कैसे कर रहे हैं? 2.5 लाख 3 लाख गाड़ी चल चुकी है, मीटर हायरिंग करके बिल्कुल नीचे ला रहे हैं, 10,000 लाख कर रहे हैं। लॉक करने के बाद क्या कर रहे हैं? वो चार्ज ले रहे हैं, किसके नाम पे पैसा कमा रहे हैं? खाली मीटर रीडिंग के नाम से पैसा कमा रहे हैं। तो अपील रहेगी अगर ये कंपनी जिनसे इन्होंने गाड़ी ली अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो वो मुझे भी कांटेक्ट करें ताकि मैं उनकी भी बात सुनने के लिए वहां पे आऊं, क्योंकि इनका पक्ष तो मैंने चला दिया। डॉक्यूमेंट में जिस तरह से 83,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली और रिकॉर्ड में 2.5 लाख से ज्यादा चली है, तो आखिरकार इस तरह का मामला क्यों हुआ? और वहीं जितने भी सेल एंड परचेज वाले देख रहे हैं वो भी इस मामले को संजीदगी से लें, क्योंकि उनका नाम भी इसमें खराब हो रहा है, क्योंकि ये एक कंपनी नहीं है, ये सब इससे जुड़े हैं। जी जी। लास्ट टाइम जब 29/11/2022 को जब मैं कंप्लेंट करता हूँ सैनिक कॉलोनी में, एंड सेकंड डे वाणिज्य वहाँ जहाँ पे इंचार्ज जो वहाँ पे एसआई हैं उन्होंने उनको बुलाया, हमारी बात हुई। बात हमारी इतनी हुई दैट के उन्होंने कहा हमने आपको मंडे को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, एंड वो वाला मंडे आज तक नहीं आया। कल अल्फाज जी ने भी उनसे बात की थी एंड दे सेड हमारी तो बात हो चुकी है, बट मुझे बताना क्या बात हुई है। अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपका टर्म्स एंड कंडीशन अगर ऐसा वैसा कुछ है, मुझे भी पता चलना चाहिए क्या है क्या नहीं है। देख सकते हैं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये मामला जो है सेकंड हैंड गाड़ी से जुड़ा हुआ है। गाड़ी को बाहर से जब आप देखते हैं चकाचौंध ये गाड़ी जो है वो दिख रही है, और उसी बीच आपको ये कहा जाए कि ये गाड़ी जो है सिर्फ 83,000 किलोमीटर चली है, तो लेने वाला भी खुश हो जाता है। चलिए जी, गाड़ी का इंजन जो होगा वो नया होगा, गाड़ी की बॉडी भी दिखने में देख सकते हैं कितनी चमक रही है, तो क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए, सस्ती भी मिल रही है। तो उसी बीच इस शख्स जिसने ये गाड़ी खरीदी उसे एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि 83,000 चलने वाली गाड़ी जो है वो 2.5 लाख चली हो और उसमें और भी परेशानी हो, तो समझ सकते हैं कि कितना दिल जो है उस शख्स का टूटा होगा। वहीं उस कंपनी से भी अपील रहेगी कि इस मामले को संजीदगी से ले, और बाकी लोग भी जो इसका काम कर रहे हैं वो भी देखें कि आखिरकार सोसाइटी में ऐसा कौन कर रहा है जो बाकी लोगों की छवि को भी असर डाल सकता है, क्योंकि हर कोई नई गाड़ी जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। सेकंड हैंड एक एकमात्र ऑप्शन है ताकि लोग अपने सपने पूरे कर सके और इस तपती गर्मी और ठंड में खुद को बचा सके। मगर वहीं अगर इस तरह से गाड़ियों में फ्रॉड होने लगे तो समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात जो हैं वो जम्मू में बन रहे हैं। तो देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।